गाइस, प्रॉफिट ऑफ मोबाइल फ़ोन एसेसरीज बिजनेस। यहाँ पे आप अगर मोबाइल फ़ोन का जो एसेसरीज होता है उसके ऊपर बिजनेस करते हो तो आपको कितना रुपए का प्रॉफिट जो है मिलेगा। आपके लिए ये जो बिजनेस है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है और किस तरीके से ये जो बिजनेस है इसमें प्रॉफिट मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक देखते रहना। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो एसेसरीज बिजनेस है वहाँ पे दो तरीके से जो ब्रांड है वो काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो ब्रांड है वो है स्मार्टफोन का ब्रांड। यहाँ पे सैमसंग हो गया, एमआई हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया। ये जो मोबाइल फ़ोन का ब्रांड है ये खुद का अपना एसेसरीज जो है बना के मार्केट में बेचते हैं और उनको आप अगर अपने दुकान में सेल करते हो तो उसके लिए आपको उस ब्रांड से जो है परमिशन लेना पड़ेगा या फिर उस ब्रांड से जो है डीलरशिप लेना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑफिशियल तरीके से उस ब्रांड का जो डीलरशिप है वो लेके जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हो। और वहाँ पे आपको परसेंटेज जो है कमीशन देखने को मिलेगा जैसे कि स्मार्टफोन में होता है। और यहाँ पे जो एसेसरीज होता है उसमें जो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 10% से लेके 14% का जो कमीशन है वो देखने को मिल जाता है अगर आप एक स्मार्टफोन ब्रांड का एसेसरीज को बेचते हो तो। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ब्रांड भी हैं जो कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का एसेसरीज को बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में लोकल जो ब्रांड होते हैं या फिर लोकल चार्जर, लोकल ईयरफोन, इस तरीके का जो नाम दे देते हैं ना, वो भी एक्चुअल में एक ब्रांड ही होता है। अपने हिसाब से एक ब्रांड जो है होता है वो, बट वो स्मार्टफोन का ब्रांड नहीं होता है, इसलिए हम उसको जो है लोकल ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप उन प्रोडक्ट को बेचोगे तो वहाँ पे आपको कितना रुपए का प्रॉफिट मिलेगा और किस तरीके से वहाँ पे बिजनेस डीलिंग होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर एक नॉर्मल शॉप ओपन किए हो और आप होलसेल में जाओगे, होलसेल में सारे प्रोडक्ट को खरीदोगे तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी में सामान को खरीदते हो, उसी हिसाब से आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर डेटा केबल को मान ले, अगर हम एक डेटा केबल को 1000 पीस खरीदते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो डेटा केबल अपने को जो है 5 से लेके 10 रुपए के बीच में मिलता है। ठीक है, उसको हम कितना रुपए में बेच सकते हैं, उसको हम 50 से लेके 80 रुपए के बीच में बेच सकते हैं। वही डेटा केबल को अगर हम 100 पीस खरीदेंगे या फिर 50 पीस खरीदेंगे तो वही डेटा केबल अपने को जो है 20 रुपए पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी के सामान को खरीदते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें जो है कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एक चार्जर के बारे में। एक चार्जर, एक लोकल चार्जर का प्राइस होता है लगभग 30 से लेके 40 रुपये, जो कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2.5 एम्पियर का होता है। वही चार्जर अगर हम लॉट में खरीदते हैं, यानी 1000 पीस, 2000 पीस, 5000 पीस, अगर वही चार्जर को हम खरीदते हैं तो वो जो चार्जर है वो अपने को 20 से लेके 30 रुपये में मिलेगा। ठीक है, वही चार्जर को अगर हम 100 पीस खरीदेंगे तो 30 से लेके 40 रुपये में मिलेगा। इसलिए क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रुपए का सामान जो है उठा रहे हो और उसी हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट मिलता है। एक नॉर्मल शॉप की अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल शॉप जो है एक बार में 50 पीस चार्जर, 40 पीस, 100 पीस या फिर जो डेटा केबल है या फिर 200 पीस जो ईयरफोन है वो खरीदता है, तो उस केस में उसको कितना रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप अगर एक चार्जर के जो प्राइस है उसको देखें तो एक चार्जर का जो प्राइस होता है वो है 50 से लेके 80 रुपए के बीच में पड़ता है। ठीक है, 50 से लेके 80 रुपए के बीच में एक चार्जर को वो खरीद के लगभग जो है 250 से 300 रुपए में जो सेलिंग है वो मार्केट में होता है एक अच्छे क्वालिटी का चार्जर का। उसके अलावा जो डेटा केबल है वहाँ पे जो है उस डेटा केबल को लगभग 20-30 रुपए से अच्छे क्वालिटी का डेटा केबल जो है मिल जाता है होलसेल में, और उसको आप अगर बेचोगे तो लगभग जो है 80 से 100-150 रुपये तो आराम से बेच ही सकते हो। उसके अलावा ईयरफोन आता है। ईयरफोन में बहुत सारे क्वालिटी हैं, बहुत सारे वेराइटी हैं, बट एक ईयरफोन जो है 10 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है एक अच्छे क्वालिटी का। ठीक है, एक डिसेंट क्वालिटी का ईयरफोन जो है 10 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। आप अगर उसे होलसेल में खरीदते हो, 50 पीस, 100 पीस अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आपको जो है एक डिसेंट ईयरफोन 10 रुपये में मिल जाएगा और वही ईयरफोन को आप जो है आराम से 70-80 रुपये मार्केट में बेच सकते हो। आप अगर एक अच्छे क्वालिटी का, सही क्वालिटी का, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी का एक ईयरफोन को आप अगर होलसेल रेट में खरीदोगे तो उसका जो प्राइस है वो लगभग 60 रुपीज़ से लेके 70 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगा और वही ईयरफोन को आप जो है मार्केट में 250 से 300 रुपये में आराम से बेच सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉस्टली ईयरफोन भी आते हैं, लोकल ब्रांड का बहुत सारा कॉस्टली ईयरफोन भी मार्केट में बेचा जाता है जिनका जो प्राइस है होलसेल में 110 रुपये, 120 रुपये या फिर 150 रुपये पड़ता है और उसमें जो है प्रॉफिट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। वही ईयरफोन को जो मार्केट में आप आराम से 350 से 400 रुपये में आराम से बेच सकते हो। ठीक है,
उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पीकर होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, नेक बैंड हो गया, ये जो छोटा छोटा जो एसेसरीज होता है ना, ये भी मार्केट में आपको ईजिली बहुत ही कम प्राइस में आराम से मिल जाएगा। और आप कोई भी एसेसरीज को बेचते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एसेसरीज को होलसेल में उठाते हो और रिटेल में बेचते हो तो वहाँ पे आपको जो है 200 से 300% का कमीशन जो है मिलेगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, एक्चुअल में जो प्राइस होता है, उससे 3-4 गुना जो है आपको प्रॉफिट उसी प्रोडक्ट पे मिलने वाला है। और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो एसेसरीज होता है वो उतना प्रॉफिटेबल होता है। इस बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके एरिया में आप अगर मोबाइल फ़ोन का एसेसरीज का बिजनेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और फ्यूचर में भी आपको इसका जो स्कोप है वो देखने को मिलेगा, तो बेटर तरीके से आप इसमें प्रॉफिट जो है कमा सकते हो। तो गाइस, उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि 2021 में अभी के टाइम पे मोबाइल फ़ोन एसेसरीज में किस तरीके से जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।